हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो मक्का में हुई थी, लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे नबी आए थे, तो उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, जो कि इस दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जन्नत में हुई थी, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में उतारा गया तो वो जगह श्रीलंका में मौजूद है। ये श्रीलंका इंडिया के नीचे मौजूद है, और जिस पहाड़ी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था उसको आज भी एडम द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। इनका ताल्लुक बबीलोन से हुआ करता था, आज के दौर का इराक देश से। बाकी पैगंबरों की तरह इन्होंने भी अपनी कौम को गलत काम छोड़कर अच्छाई की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, लेकिन इनकी कौम ने इनकी बात नहीं मानी और फिर अपनी कौम की तरफ से सारी हदें पार हो जाने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ मिस्र की तरफ हिजरत की। अगला नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। इनकी कौम के ऊपर खुदा की तरफ से बहुत ही बुरा अजाब आया था। उस अजाब ने सब कुछ खत्म कर दिया था सिवाय एक कश्ती के, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनके साथी और बाकी जानवर थे। और ये वो कश्ती थी जिसको बनाने का हुक्म अल्लाह की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था। आजकल के ज्यादातर स्कॉलर्स बताते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इराक से था, लेकिन अलग अलग सोर्सेस में किसी और इलाके का इशारा मिलता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इनका ताल्लुक इंडिया से बताया जाता है। अगला नाम है हजरत हूद अलैहिस्सलाम का, जिनको कौमियात की तरफ भेजा गया था। और कुरान में या फिर बाकी किताबों में इनके ताल्लुक से जितनी चीजें मिलती हैं उनसे पता चलता है कि या तो इनको ईस्टर्न यमन या फिर वेस्टर्न ओमान की तरफ भेजा गया था। अगला नाम है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का, जिनको कौम समूद की तरफ उतारा गया था, जो कि उस वक्त शिर्क में मुब्तला थी और बाकी गलत काम भी करती थी। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये कौम सऊदिया अरबिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में आबाद हुआ करती थी। अगला नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में अब्राहम के नाम से याद करते हैं। इस्लाम के साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी इनका बहुत ही बड़ा मकाम है। इनको फादर ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी औलादों में बेशुमार पैगंबर पैदा हुए थे। यहाँ तक कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं की औलाद में से थे। इनको आज के दौर के इराक में भेजा गया था। अगला नाम है हजरत लूत अलैहिस्सलाम का। ये वही पैगंबर है जिनको सदोम और गुमरा नाम की कौम में भेजा गया था। ये कौम बहुत ही ज्यादा गुनाहगार थी। ये कौम सबसे ज्यादा जिनाकारी में इन्वॉल्व थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बार बार मना करने के बाद भी जब ये कौम अपने बुरे कामों से वापस लौटकर नहीं आई तो इनके ऊपर पत्थरों की बारिश के जरिए से अजाब आया था। और ये कौम फलस्तीन और जॉर्डन के बीच डेड सी में आबाद थी। अगला नाम है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वही बेटे जिनकी नस्ल में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐतिहासिक तौर पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कई बुक्स में ये मौजूद है कि इनका जन्म जेरूसलम में हुआ था। अगला नाम है हजरत इसाक अलैहिस्सलाम का। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के फादर और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा का कुरान में इनका जिक्र इनके नाम के साथ 15 बार आया है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन्हीं दो मशहूर बेटों से आज के दौर के जो 3 इब्राहिमी रिलीजन है वो डिवाइड होते हैं। यानी कि जहाँ एक तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का पूर्वज माना जाता है, वहीं पर उनके दूसरे बेटे हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम उनको यहूदियों का पूर्वज माना जाता है। और उन्हीं की नस्ल में आगे जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। फिलहाल ईसाक अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके पर पैदा हुए थे। अगला नाम है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, जो कि ईसाक अलैहिस्सलाम के ही बेटे थे और ये इन्हीं के इलाके फलस्तीन में ही पैदा हुए थे। इनके बाद अगला नंबर है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने इनको दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया था और इनको इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत और इनके सब्र के लिए याद किया जाता है। कुरान में इनके नाम से एक पूरी सूरह मौजूद है जिसमें इनकी पूरी कहानी का जिक्र मिलता है। इनकी पैदाइश भी इनके वालिद और इनके दादा की तरह फलस्तीन में हुई थी, लेकिन बाद में अपनी भाइयों की गद्दारी की वजह से ये पहले गुलाम बने और आखिरकार मिस्र पहुँच गए और वहाँ पर आगे जाकर ये बहुत ही ताकतवर हुक्मरान बन गए थे। इसकी बात हम फिर कभी करेंगे, तो सब्सक्राइब। अगला नाम है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। आज के दौर से देखें तो इनका ताल्लुक सऊदिया अरबिया से हुआ करता था। इनको इतिहास में फर्मा बरदारी और सब्र की वजह से याद किया जाता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इनकी बहुत ही ज्यादा सख्त आजमाइश की गई थी, मगर हर हाल में ये हमेशा साबित कदम रहे। इनके बाद अब अगला नंबर है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का। आज के दौर से देखें तो इनका ताल्लुक था सीरिया देश से। ये मदियन के लोगों की तरफ भेजे गए थे, क्योंकि मदियन के लोग कमजोर लोगों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करते थे। इनको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बार बार वार्निंग दी थी और अल्लाह की तरफ पलटने का हुक्म दिया, लेकिन वो लोग किसी भी हालत में अल्लाह की तरफ आने को तैयार नहीं थे। हिस्टोरियंस बताते हैं कि इनके इलाके भी बाद में भूकंप की वजह से तबाह बर्बाद हो गए थे। इस लिस्ट में अगला नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। इनका ताल्लुक आज के दौर के इजिप्ट यानी मिस्र से हुआ करता था। इन्होंने अपनी कौम को, जिसका नाम था बनी इसराइल, उसको फिरौन से आजादी दिलवाई थी। इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम इन्हीं के भाई का है, जिनका नाम था हजरत हारून अलैहिस्सलाम, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के इस मिशन में उन्हीं के साथ रहते थे और कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। इनका ताल्लुक भी इजिप्ट
इजिप्ट से था। अगला नाम है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। ये वही पैगंबर थे जिन्होंने बनी इसराइल पे हुकूमत की बुनियाद रखी थी और इन्होंने कई सालों तक बनी इसराइल पर हुक्मरानी की। इनका ताल्लुक भी आज के दौर के फलस्तीन से हुआ करता था। अगला नाम इन्हीं के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में सोलोमोन के नाम से याद किया जाता है। हुकूमत के मामले में ये अपने वालिद से भी आगे खड़े नजर आते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही लंबे वक्त तक हुक्मरानी की थी और अल्लाह की तरफ से इन्हें बहुत सारे तोहफे दिए गए थे, जैसे कि जानवरों की बोली समझना और इंसानों के साथ जिन्नातों पर भी हुकूमत करना, और इनका भी ताल्लुक फलस्तीन से था। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का और इनका ताल्लुक भी फलस्तीन से हुआ करता था और ये ऐसी कौम की तरफ भेजे गए थे जो कौम उस दौर में बाल नाम के देवता के एक बुत की पूजा किया करती थी। इनके बाद एक और पैगंबर हजरत अलियासा अलैहिस्सलाम था, वो भी इसी इलाके में फलस्तीन में ही भेजे गए थे। इनके बाद अगला नाम है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। इनका ताल्लुक आज के दौर के इराक देश से था। इनके नाम से भी कुरान में एक पूरी सूरह मौजूद है और खास तौर से मछली के पेट के अंदर रहने वाला वाकया बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इसके बाद अगला नाम है हजरत जुल्किफ अलैहिस्सलाम का। इनका ताल्लुक कौम बनी इसराइल से था और इनको भी फलस्तीन के इलाके पर भेजा गया था। और इस लिस्ट में जो अगला नाम है हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, इनको भी फलस्तीन में ही भेजा गया था। इनके बाद जो 23वां नाम है वो है हजरत यहया अलैहिस्सलाम। इनका ताल्लुक आज के दौर के सीरिया देश में हुआ करता था। इनके बाद नंबर आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिनको ईसाई जीसस के नाम से भी बुलाते हैं और इनका ताल्लुक भी आज के दौर के फलस्तीन के इलाके से था। इनको इस्लाम में सेकंड लास्ट नबी के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इनके और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का जो 500 साल का एक लंबा अरसा गुजरा था, इसमें कोई भी नबी या फिर कोई भी रसूल नहीं भेजे गए थे। लगभग 500 साल के बाद 570 ईस्वी में मक्का शहर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। लेकिन क्या आपको इन सारे पैगंबरों की स्टोरी पता है? सब्सक्राइब।